हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर कुमार आप लोगों को स्टडी इंडिया में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को यूनिट 1 चैप्टर 1.2 के बारे में बतलाया। यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1.2 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिया था। इस क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। यानी कह रहा है चेक वेदर 6 पर पावर n and into which the digit 04 यानी नेचुरल नंबर, यानी सॉल्यूशन में कहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो वह 10 से विभाजित हो सकता है। अगर वह 10 से विभाजित होगा तो उसको हम 2 into 5 द्वारा फैक्टर कर सकते हैं। तो 6 पर पावर n का अविभाज्य गुणनखंड 2 into 6 को हमने फैक्टर किया पावर n। अगर पावर n दिए तो 2 के लिए भी n होगा और 3 के लिए भी पावर n होगा। तो उसको हम 2 पर पावर n into 3 पर पावर n लिख सकते हैं। तो 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 जो है 5 से गुणनखंड वो नहीं हो सकता, इसीलिए 6 पर पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हमें यह निश्चित कराती है कि 6 पर पावर n के लिए गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसी को इंग्लिश में if any number ends the digit 0 it should be divisible by 10, or in other words 2 and 5 यानी factor is equal to 10, 2 into 5 prime factorization of 6 per power n is equal to 3 into 3 per power n. It can be observed that 5 is not in the prime factorization by 5. So therefore 6 per power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Six number question, Unit 1, Chapter number 1.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। यानी कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याओं के कहने का अर्थ है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। Given that 7 गुना 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी इसमें 13 है, 13 को क्या किए कॉमन ले लिए तो बच गया 7 11 अब प्लस यहाँ से आपका 1 हो गया। 7 में 11 से गुना किए 77, 1 जोड़े 78 यानी 13 गुना 78। तो ये जो किए हैं तो इसका भाजक हो गया, यानी आपका 1 6 और 13। तो इसीलिए यह क्या हो गया आपका भाज्य संख्या है। यानी इस प्रकार इस संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, तो इसीलिए यह भाज्य संख्या हो गया। सेकंड में दिया हुआ है 6 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को कॉमन ले लिए, यहाँ 5 था यहाँ 5 था, 5 कॉमन ले लिए तो ये सभी को मल्टीप्लाई किए तो 1008 प्लस 1 जोड़ो तो 1009 हो गया। 5 इंटू 1009। तो इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक आपका क्या हो गया भाजक। कौन कौन से हुआ 1 5 और 1009। तो यह भाज्य संख्या है। इसी तरह हम यह कह सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन व्हाई
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. The number are of two types, prime and composite. Prime number can be divided by 1 and only itself. तो 7 into 11 into 13 plus 13 is equal to 13 common, 7 into 11 plus 1, तो 13 into 7 में मल्टीप्लाई 77 हो गया प्लस 1 78, यानी 13, तो 78 को फैक्टर कर सकते हैं, तो 13 into 6, जो ये आपका भाजक यहाँ पर हो गया 1 6 और 13, तो यही हो गया। तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, यानी आपका 6 और 13 फैक्टर हो गया। सेकेंड में दिया हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कॉमन ले लिए, कैलकुलेशन किए तो 1008 plus 1, तो 5 into 1009, जो 5 into 1009 हुआ, तो 1 इसमें फैक्टर और 5 फैक्टर और 1009 फैक्टर हो गया। तो ये इस प्रकार इन संख्याओं के दो से अधिक भाजक हो गया है, तो यह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यूनिट चैप्टर 1.2 को 6 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।